हेलो फ्रेंड। आज क्राउन ऑब्जेक्टिव बुक से विविध समान ज्ञान होता है जो कि स्टैटिक जीके के नाम से जाना जाता है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। विविध चैप्टर 14.1 पुरस्कार एवं समान है। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या है, एक एक करके हर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में दो सर्वोच्च सौर पुरस्कार कौन कौन सा है। परमवीर चक्र व अशोक चक्र, परमवीर चक्र व महावीर चक्र, परमवीर चक्र व वीर चक्र, अशोक चक्र व महावीर चक्र। इसका आंसर होगा ए, परमवीर चक्र और अशोक चक्र। ये भारत के दो सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा है नंबर पर है, किस वर्ष अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता था। 1998। अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीते थे 1998 में। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। इसका आंसर होगा जी शंकर क्रूप, ऑप्शन नंबर ए। चौथा नंबर पर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 6 क्षेत्रों में। अपने जीवन में किसने सर्वाधिक ऑस्कर जीते हैं। चार्ली चैपलिन है, वाल्ट डिज्नी है, सत्यजीत रे है, डेविड लिन है। इस 4 ऑप्शन में से आंसर होगा डेविड लिन। डेविड लिन अपने जीवन में सर्वाधिक ऑस्कर जीते हैं। छठा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाता है। इसका ऑप्शन होगा सी, मध्य प्रदेश। सातवां क्वेश्चन है, नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में प्रदान किया जाता है। इसका आंसर होगा डी, स्टॉकहोम शहर। स्टॉकहोम शहर में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 8 नंबर पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गोल्डमैन पुरस्कार किससे संबंधित है। पर्यावरण से, चिकित्सा विज्ञान से, वैज्ञानिक शोध से, कृषि विज्ञान से। इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण से। गोल्डमैन पुरस्कार संबंधित है पर्यावरण से। 9 नंबर पर है, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता। तो जीता कौन कौन, इसको पहले देखेंगे। एस चंद्रशेखर नोबेल पुरस्कार जीते हैं। हरगोविंद खुराना भी जीते हैं नोबेल पुरस्कार। बी एस नाई पॉल भी नोबेल पुरस्कार जीते हैं। सर जगदीश चंद्र बोस नोबेल पुरस्कार नहीं जीते हैं। 10 नंबर पर क्वेश्चन है, गोल्डमैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान को लोकप्रिय करना। जो व्यक्ति विज्ञान को लोकप्रिय करता है उसको लिए गोल्डमैन पुरस्कार दिया जाता है। इसको याद रख सकते हैं कि गोल्ड के बारे में किस में पढ़ना होता है, केमिस्ट्री में। तो गोल्डमैन पुरस्कार कहाँ दिया जाएगा, तो विज्ञान में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिल्म से संबंधित किस व्यक्ति ने भारत रत्न पुरस्कार जीता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे। फिल्म से संबंधित व्यक्ति हैं सत्यजीत रे, जो कि भारत रत्न पुरस्कार जीते हैं। साहित्य में उत्कृष्टता के लिए सबसे पहले किस महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कहाँ दिया जाता है, साहित्य में उत्कृष्ट कार्य के लिए। किसे दिया गया है, तो आशा पूर्णा देवी को। आंसर हो जाएगा सी। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए नेहरू को
के लिए नेहरू पुरस्कार प्रथम विजेता कौन था? इसका हो जाएगा यूथांड। यूथांड एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ये शायद दक्षिण अफ्रीका के हैं। इसका कन्फर्म पता नहीं है, लेकिन शायद दक्षिण अफ्रीका के ही हो सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां। निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में रजत पदक का विजेता है? इसका आंसर होगा ए और बी। साइना नेहवाल भी है और सुशील कुमार भी है। ओलंपिक में रजत जीतने वाले दोनों खिलाड़ी हैं, साइना नेहवाल और सुशील कुमार। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो कि गीतांजलि के लिए मिला था। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है केन्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? केन्स अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए फिल्म। 18 नंबर बोल रहा है कि जूल्स रिमेट पुरस्कार का संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। उन्नीस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है फिल्मों के लिए, उत्कृष्ट फिल्मों के लिए, सामाजिक कार्य के लिए, पत्रकारिता के लिए, औषधि के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रकारिता के लिए। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को सम्मानित किए गए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बी और सी दोनों भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और नोबेल पुरस्कार से भी दिया गया था, जो कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था इनको। उस 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उस प्लेबैक सिंगर का नाम बताइए जिसने भारत रत्न पुरस्कार जीता है। इसका आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर ऐसा प्लेबैक सिंगर हैं जो कि भारत रत्न पुरस्कार जीते हैं। 22 में बोल रहा है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है गुजराती साहित्य में विशिष्ट कार्य के लिए, भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ के लिए, भारत में नाटक की उन्नति के लिए, भारतीय संगीत के विकास के लिए। तो इसका ऑप्शन बी भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ के लिए। चलचित्र कहने के मतलब फिल्म में मूवी वगैरह कह सकते हैं। तेईस नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यूथांड पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? यूथांड पुरस्कार दिया जाता है पूर्व पश्चिम समाज में योगदान के लिए, सामुदायिक नेतृत्व के लिए, पत्रकारिता के लिए, सामाजिक सेवा के लिए। आंसर हो जाएगा सी सामाजिक सेवा के लिए यूथांड पुरस्कार दिया जाता है, सामाजिक सेवा के लिए। 24 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न नहीं मिला? यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं मिला के बात कह रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि इसको हम ऑप्शन से छाटेंगे कि मिला है किसको किसको। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न मिला है, पंडित रविशंकर को भी मिला है, अमर्त्य सेन को भी मिला। पीछे ही देखें इनको इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है। तो पंडित जसराज जी को नहीं मिला है, यानी इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। आंसर हो जाएगा डी। 25 नंबर में बोल रहा है लोक प्रशासन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे पुरस्कृत किया गया है? वाई रेड्डी, विमल जलान, एन गोपाल स्वामी, राजीव चावला। इसका आंसर हो जाएगा वाई रेड्डी, ऑप्शन नंबर ए। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार द्वारा, उड़ीसा सरकार द्वारा, सार्क द्वारा, यूनेस्को द्वारा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूनेस्को द्वारा। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है अर्जुन अवार्ड किस लिए दिया जाता है?
युद्ध के क्षेत्र में बहादुरी के लिए, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, आपातकाल में असाधारण सेवा के लिए, केवल तीरंदाजी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। 28 नंबर का क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? खेलकूद, पत्रकारिता, साहित्य, जनसेवा। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, साहित्य के क्षेत्र में संबंध है। बुकर पुरस्कार का संबंध है साहित्य से। 29 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? जेसी बोस, हरगोविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जेसी बोस। नोबेल पुरस्कार की स्थापना से लेकर आरंभ की 5 अध्ययन शाखाओं के अतिरिक्त कौन सी छठी अध्ययन शाखा पुरस्कार हेतु जोड़ी गई है? ए, ऑप्शन ए, अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है कि भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान अशोक चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, भारत रत्न है। ए में शौर्य चक्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, परमवीर चक्र। पुरस्कार और संबंधित क्षेत्रों की निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी मेल नहीं है? कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार विज्ञान की प्रसिद्धि के लिए, ये सही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है सही नहीं है। बुकर पुरस्कार साहित्य के लिए, ये भी सही है। बोरगोल पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी सही है। पुलित्जर पुरस्कार धर्म में विकास के लिए नहीं दिया जाता है, ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। 33 नंबर का क्वेश्चन है, भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ललित कला अकादमी पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत का सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत में सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ, स्वर्ण कमल, भारत रत्न। 34 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। आगे का क्वेश्चन देखिएगा, पैंतीस में बोल रहा, किस भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्य कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्य के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन है ए में ज्ञानपीठ पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, भारत रत्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। किस में बात करा? साहित्य कृति में। तो ये आगे पीछे भी मिला था। चलिए 36 देखिएगा, प्रथम बांग्ला कलाकार जिन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था वे हैं उत्तम कुमार, सौमित्र चट्टोपाध्याय, उत्पल दत्त, प्रसेनजीत। इसका आंसर होगा बी, सौमित्र चट्टोपाध्याय। ये वाला टाइटल देखिएगा, अगर बंगाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन रहेगा, बांग्ला कलाकार के बात करा तो ये टाइटल है जो बंगाल के है चट्टोपाध्याय, तो इससे गेस कर सकते थे। 37 क्या है? 37 नंबर पर, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का नाम किस देश के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है? थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर। 38 है 38 नंबर, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता असमी पुस्तक का नाम क्या है? बेहोना उल्का, बनफूल पृथ्वीवीर, आशुक, मृत्युंजय। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा मृत्युंजय।
39 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। दिया किस में जाता है? भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता ही है, रसायन के क्षेत्र में भी मिलता है, शांति के क्षेत्र में भी मिलता है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फोर्टी क्वेश्चन देखिए 40 नंबर पर, द्रोणाचार्य पुरस्कार किन्हें दिया जाता है? सर्वोत्तम खिलाड़ी को, सर्वोत्तम तीरंदाज को, सर्वोत्तम निशानेबाज को, सर्वोत्तम प्रशिक्षक को। द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी होगा, सर्वोत्तम प्रशिक्षक को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य को महाभारत में नाम सुने होंगे, जो कि अर्जुन के गुरु थे, एक बहुत बड़ा धनुर्धर थे और इनका शिष्य भी बहुत बड़ा बड़ा धनुर्धर था। तो इसलिए धनुर्धर को जो शिक्षा देता था प्राचीन काल में उसको प्रशिक्षक ही होता था एक तरह से, तो इसलिए सर्वोत्तम प्रशिक्षक को दिया जाता है। कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? जीन पृथक्करण के लिए, रक्त के समूहन के लिए, डीएनए की खोज के लिए, एड्स के विषाणु के पहचान के लिए। तो इसका हो जाएगा जीन के पृथक्करण के लिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य से, फिल्म से, विज्ञान से, संगीत से। 42, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फिल्म से। ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? फिल्म से। 43 क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया है? दामिनी, राजिया सुल्तान, जवाला गुट्टा, बरखा दत्त। इसका 43 का ऑप्शन होगा दामिनी। चौवालीस क्वेश्चन देखिए, कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए किसे पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान ए इम्तियाज मिला है? तो अगर पाकिस्तान के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम पहले देखिए क्या है, निशान ए इम्तियाज। इनमें से किनको मिला है? अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, एम.एफ. हुसैन, दिलीप कुमार। तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा दिलीप कुमार। एक कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये नहीं कि मुस्लिम देश देख के मुस्लिम ऑप्शन लगा दीजिएगा, मुस्लिम नाम वाला। गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? सरोजिनी नायडू, योगी अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है डॉक्टर सी.वी. रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? साहित्य के क्षेत्र में, औषधि विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। तो नोबेल पुरस्कार सी.वी. रमन को मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितना है? 3 लाख, 7.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 7.5 लाख। कलिंग अवार्ड दिया जाता है कला के लिए, विज्ञान के लिए, साहित्य के लिए, खेलों के लिए। कलिंग अवार्ड दिया जाता है विज्ञान के लिए। 49 क्वेश्चन देखिएगा, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैन्य नागरिक को दिया जाता है? भारत रत्न, परमवीर चक्र, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। असैन्य नागरिक को दिया जाता है तो परमवीर चक्र मिलेगा तो सैन्य को ही मिलेगा। फिल्म पुरस्कार जो फिल्म से संबंधित कलाकार है उसको मिलेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत रत्न। 3 विशिष्ट सेवा पदकों का नाम क्या है? सर्व विशिष्ट सेवा पदक, अच्छा विशिष्ट सेवा पदक, उत्तर सेवा विशिष्ट पदक, परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 विशिष्ट सेवा पदक का क्रम है, सबसे पहले परमवीर विशिष्ट, अति विशिष्ट सेवा पदक, विशिष्ट सेवा पदक। आगे का क्वेश्चन देखिएगा,
भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे। पहले विदेशी नागरिक को बताना है जो कि भारत रत्न पाया था। नेल्सन मंडेला है, एंजेला मर्केल, खान अब्दुल गफ्फार खां, शेख मुजीबुर रहमान। इसमें से कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष हुए औपचारिक समारोह में प्रदान किए जाते हैं। वह दिन है अल्फ्रेड नोबेल का पैदा हुए थे, इस दिन गुजर गए थे। ने बारूद का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने बारूद का आविष्कार करने पर खेद प्रकट किया था। किस लिए दिया जाता है? तो ये गुजर गए थे। ये डायनामाइट के खोज किए थे अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं के याद में नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को हर साल दिया जाता है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 53 बोल रहा है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? यह है नरगिस दास, उमा देवी, देविका रानी, रोरिक, सुलोचना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देविका देविका रानी रोरिक। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत ही दिया गया है, के कामराज को मरणोपरांत ही दिया गया है, एम.जी. रामचंद्रन को भी मरणोपरांत दिया गया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर डी.के. कर्वे। यहाँ बोल रहा है कि भारत रत्न मरणोपरांत सम्मानित नहीं किया गया है। देखिए आगे का क्वेश्चन बोल रहा है 55 नंबर 55, अबेल पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? खगोल भौतिकी के लिए, गणित के लिए, आनुवांशिकी के लिए, वास्तुकला के लिए। तो इसमें दिया जाता है ऑप्शन बी, गणित के क्षेत्र में दिया जाता है अबेल पुरस्कार। किस राज्य सरकार द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के ही सरकार द्वारा दिया जाएगा। भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न मिल चुका था। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो 1987। इनके बारे में पहले भी देखे थे कि ये प्रथम विदेशी थे। अब कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला को निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1990। 61 क्वेश्चन बोल रहा है 61 नंबर पर, किसी वर्ष एक वर्ष में अधिकतम कितने भारत रत्न से सम्मानित किए जा सकते हैं? तो 3। बासठ बोल रहा है, भटनागर सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। कह रहा है कि धन्वंतरी सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी इतिहास में पढ़े होंगे,
चिकित्सा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये प्राचीन काल के एक चिकित्सक थे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित के बात नहीं कह रहा है, नहीं सुमेलित है, यानी कौन गलत है? तो सरस्वती सम्मान साहित्य के लिए दिया जाता है, ये सही है। व्यास सम्मान साहित्य के लिए दिया जाता है, सही है। वाचस्पति सम्मान संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाता है, ये भी सही है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड कृषि के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, इस किस में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पैंसठ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का शांति के समय दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पदक है? तो अशोक चक्र। मिलते हैं आगे।